बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर ऑसिलेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के मुताबिक, गिव टू एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। दो एग्जांपल देनी है जिसमें रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले हम पिछले लेक्चर के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको सुपरफिशियली ही एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस बेसिकली वो फिनोमेना है जिसमें ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। यानी अगर हम किसी बॉडी के ऊपर ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ऑसिलेटिंग बॉडी है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या दोनों आपस में मैच कर जाएं तो बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। और ये जो फिनोमेना है इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। वन ऑफ देम वाज सस्पेंडेड ब्रिज का। सस्पेंडेड ब्रिज के ऊपर जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन, तो ये ऑसिलेट करता है। तो जो सस्पेंडेड ब्रिज है जब भी इसके ऊपर कोई भी बॉडी उसके ऊपर मूव करेगी तो उसकी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी वो हमेशा सेम रहेगी और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वो कांस्टेंट रहेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी सस्पेंडेड ब्रिज के ऊपर सोल्जर मार्च करते हुए जा रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि वो अपने फुट स्टेप का जो ऑर्डर है उसको ब्रेक कर दें, यानी अपने जो मार्चिंग ऑर्डर है उसे ब्रेक कर दें। उसकी रीज़न क्या है, जब सोल्जर्स उसके ऊपर मार्च करेंगे तो ब्रिज ऑसिलेट करेगा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, और अगर बाई चांस जो सोल्जर के फुट स्टेप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ब्रिज है उसके साथ मैच कर जाती है तो ब्रिज का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा वाइब्रेशन का। इन अदर वर्ड्स ब्रिज ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा और जिसकी वजह से ब्रिज के कोलैप्स होने का ख़तरा है। इसलिए सोल्जर्स को कहा जाता है कि वो अपने ऑर्डर को, मार्चिंग ऑर्डर को ब्रेक कर दें। सेकंड एग्जांपल माइक्रोवेव की हमने पहले भी डिस्कस की थी। माइक्रोवेव ओवन बेसिकली माइक्रोवेव के ऊपर काम करता है। माइक्रोवेव ओवन प्रोड्यूस करता है जो कि फूड आइटम्स में जाती हैं और वहाँ पे जो वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड आइटम्स के अंदर उनको ऑसिलेट करवाती हैं। और ये जो वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सेट किया जाता है कि वो इक्वल होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स। तो जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो कि माइक्रोवेव से आ रही है वेव्स की वो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो फूड आइटम की है लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स की, ये दोनों आपस में मैच कर जाती है तो ये मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ऑसिलेट करते हैं। और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ऑसिलेट करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी उस मटेरियल की इंक्रीज कर जाती है। हम कहते हैं कि जी फूड जो है वो हीट अप हो गया है या गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। तीसरी एग्जांपल जो था वो रेडियो रिसीवर थी या एमआरआई या टीवी की एग्जांपल्स हैं। तो मैं सिंपल एग्जांपल जो रेडियो रिसीवर की है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेडियो रिसीवर में बेसिकली होता यह है कि हम और रेडियो की जो ट्यूनिंग नॉब होती है उसको रोटेट करवाते हैं और फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहे होते हैं। हम फ्रीक्वेंसी को ट्यून इस तरह से कर रहे होते हैं कि जो इनकमिंग सिग्नल्स हैं जो कि रेडियो स्टेशन से आ रहे हैं, वहाँ से जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं जो सिग्नल्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है हम रेडियो रिसीवर के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी को उतना ही एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब रेडियो स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो और रेडियो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी ये दोनों आपस में मैच कर जाती हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है सिग्नल की रेडियो स्टेशन से रेडियो रिसीवर में और हमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन 2 था, व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ को डबल कर दें तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वी नो दैट व्हाट इज टाइम पीरियड। किसी ऑसिलेटिंग बॉडी को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। एंड सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो है T = 2π√L/g, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड बेसिकली पोर्शन है √L के। तो हमें ये कहा गया कि लेंथ को डबल कर दिया जाए। तो अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो बेसिकली टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय द फैक्टर √2।
अंडर रूट 2 टाइम्स जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं। वी नो दैट time period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root L over g, and if we double the length, और जो डबल लेंथ है उसको हम कह देते हैं L1, ये बेसिकली 2L के बराबर है। अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो टाइम पीरियड जो होगा वो T1 होगा, और ये T1 क्या हो जाएगा देखें, T1 इज इक्वल टू 2 पाई L1 ओवर जी। ये हमने डबल लेंथ पुट कर दिया। अब बेसिकली L1 जो है ये किसके बराबर है, 2L के बराबर, डबल लेंथ के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2L पुट कर देते हैं, तो L1 की जगह 2L आ गया। अब यहाँ से 2 जो है इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट L डिवाइड बाई अंडर रूट जी। तो अंडर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें अंडर रूट 2 बाहर आ गया, 2 पाई उसी तरह से ही है यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट L ओवर जी आ गया। अब ये जो पूरा फैक्टर है 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी, ये किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहाँ इस पूरे फैक्टर की जगह हम लिख देंगे t। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें t1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू आगे क्या है टाइम पीरियड। तो हमने ये कहा कि जब लेंथ को हम डबल कर दें तो टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, तो यही हमारा कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो 1 मीटर है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। अब टाइम पीरियड के फार्मूले से अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिराइव करना चाहें, फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहें, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला कि f इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी जो टाइम का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। तो 1/t की जगह आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो अंडर रूट L ओवर जी है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली ये हो जाएगा अंडर रूट L और अंडर रूट जी, और चूँकि ये रेशियो के नीचे रेशियो है तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा g ओवर L। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास बन गया f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर L। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए। अब हमें ये कहा गया है कि अगर हम इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ को 1 मीटर रखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर हम लेंथ को रखते हैं जी 1 मीटर तो g ओवर L आ गया, L की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, तो L इज इक्वल टू 1 मीटर। सो वी हैव F1 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर 1 आ गया, और ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा g डिवाइड बाई 1, बेसिकली अंडर रूट जी ही आएगा। अब g की वैल्यू आप 9.8 पुट करें, अंडर रूट लें 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1416, ये पाई की वैल्यू है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो F1 आपके पास सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये उस सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी लेंथ 1 मीटर है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, गिव द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन क्या है, फोर्स ऑसिलेशन क्या है। फ्री ऑसिलेशन किसी बॉडी की वो ऑसिलेशन होती है जिसमें वो बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा होता है। जब भी कोई बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है उस ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, जब हम सिंपल पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऑसिलेट करता है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो ये जो सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन है ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ है, और इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। इसी तरह से आप एक ग्लास है उसको स्पून के साथ अगर आप स्ट्रक करें जेंटली तो वो भी ऑसिलेट करेगा, मेटालिक ग्लास, तो वो भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये भी फ्री ऑसिलेशन की एग्जांपल हो सकती है। अब फोर्स ऑसिलेशन क्या है, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा हो और वो अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के ऑसिलेट कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन। और उसकी कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि एक स्विंग पे एक आदमी